अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बैक और स्कैपुलर रीजन ऑफ अपर लिम्ब को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक के ऊपर देखते कुछ चीज़ें हम इसकी इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैक है उसकी जो क्यूटेनियस नर्व्स हैं वो कौन कौन सी उससे निकलती हैं। एक होता है इंटीरियर प्राइमरी माया, एक होता है पोस्टीरियर प्राइमरी माया। तो पोस्टीरियर प्राइमरी माया स्पाइनल नर्व से जो है या क्यूटेनियस नर्व अराइज करती हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 12 थोरेसिक होती हैं, उसमें L1 और से लेकर L3 तक होती हैं, और 5 सैक्रल नर्व्स होती हैं जो क्यूटेनियस ब्रांचेस दे रही होती हैं। उसके अलावा अब हम देखते हैं मसल्स ऑफ बैक। चलिए मसल्स ऑफ बैक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस का आपको ओरिजिन यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि ओरिजिन में ट्रेपीजियस जो है वो कहाँ से राइज कर रही है, ऑसिपिटल बोन से, ठीक है, इसने निकलना है हेड की। और उसके अलावा इसने जो है वो C7 से T12 तक इसने जाना है, ठीक है। तो ये सारा एरिया जो है ये आपके ट्रेपीजियस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा इसकी जो इंजर्शन है आपने याद रखनी, किधर जाके इंजर्ट होता है, ये एक्रोमियम प्रोसेस पे इधर जाके इसने इंजर्ट होना होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी होगी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसकी इनर्वेशन। इनर्वेशन जो है एक्सेसरी नर्व करती है, उसके अलावा एक्शन और स्टेबलाइज करता है, एलिविएट्स, रिट्रैक्ट और रोटेट करवाता है स्केपुला को। तो अगर आपसे कोई पूछे रिट्रैक्ट स्केपुला कौन करवाता है, तो ये आपने याद रखना है कि ये आपके पास कौन करवा रहा है, ये आपके पास करवा रहा है स्केपुला को रिट्रैक्ट ट्रेपीजियस। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे अपने मसल पर। नेक्स्ट मसल आता है हमारा लिवेटर स्कैपुले। लिवेटर स्कैपुले का आपने याद रखना है कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। इसका ओरिजिन जो है वो C1 से लेकर C4 की ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से आता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी इंजर्शन आपको पता होनी चाहिए। इसकी इंजर्शन जो है वो स्कैपुला में जाके इंजर्ट होता है मीडियल बॉर्डर पे। तो ये आपके पास जो है ये कौन सा मसल है, लिवेटर स्कैपुले आ गया। उसके अलावा इसकी इंजर्शन इनर्वेशन आपको पता होनी चाहिए। नर्व सप्लाई जो है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व करती है, और एक्शन इसका क्या है, लिविएट और एडक्ट स्कैपुला। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद अब आपके पास आ जाता है लिटिस्मस डोर्साई। लिटिस्मस डोर्साई का आपने याद रखना है कि इसकी भी ओरिजिन कहाँ से होती है। इसकी ओरिजिन जो है वो T7 से L5 की स्पाइनस प्रोसेसेस। ये जो रिब्स आ रही हैं 9 से 12 रिब्स आ जाती हैं, और L7 से L5 तक आ जाता है, ठीक है। ये याद रखना। और ये क्रस्ट स्ट्रक्चर है इसने, ठीक है। और इसकी इंजर्शन ये इधर होता है आपके पास इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव ह्यूमरस के, वहाँ जाके इसने इंजर्ट होना है। उसके बाद इनर्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इसकी थोरैकोडोर्सल नर्व इसकी इनर्वेशन है, ठीक है, या इसको हम नर्व टू लिटिस्मस डोर्साई भी कहते हैं। उसके अलावा एक्शन इसका एक्सटेंड करता है और अडक्ट करवाता है आर्म को। उसके बाद अब आपके पास आ जाती हैं जी ये ट्रायंगल ऑफ एस्कल्टेशन है। ये ट्रायंगल ऑफ एस्कल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल ऑफ एस्कल्टेशन किस तरह बनती है। सबसे पहले ये वाला जो ऊपर वाला आपका मसल आ रहा है, ये है ट्रेपीजियस, ठीक है, ट्रेपीजियस है। ये वाला आ रहा है आपके पास लिटिस्मस डोर्साई, ठीक है। तो ये लिटिस्मस डोर्साई का आपके पास कौन सा बॉर्डर आएगा ऊपर, इसका जो है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लिटिस्मस डोर्साई आएगा, ठीक है। और ये जो साइड पे मीडियल इसका जो है वो लेटरल बॉर्डर ऑफ दी मीडियल साइड कौन बना रहा है ट्रायंगल ऑफ एस्कल्टेशन की, ये मीडियल बॉर्डर ऑफ दी लेटरल बॉर्डर ऑफ दी ट्रेपीजियस बना रहा है, ठीक है। ओके, तो ये दो तो आपको यहाँ से रिप्रेजेंट हुए हुए हैं। इधर से एक मसल एक और जो है वो डिसअपीयर हुआ है क्योंकि वो इधर से पिक्चर में नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो लेटरली है, ये लेटरल साइड पे क्या है, ये आपके पास मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला आता है, ठीक है। तो ये पूरी एक ट्रायंगल आपके पास बन जाती है। अब आपको इसका फ़ायदा पता होना चाहिए। एक तो ये कि रेस्पायरेटरी साउंड्स जो है आप इससे सुनते हैं, ठीक है। उसके अलावा कार्डिक ऑरिफिस जो होता है स्टमक का, इसके डीप पड़ा होता है ट्रायंगल के। उसके अलावा और इसोफेंजियल ट्यूमर जो होता है ना, इसोफेगस का जो ट्यूमर होता है उसको कंफर्म करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट डायग्राम पे। ये जो डायग्राम बनी हुई है आपके पास है ट्रायंगल ऑफ पीटेड की। ट्रायंगल ऑफ पीटेड में आपने याद रखना है ये वाली ट्रायंगल ऑफ पीटेड है।
इसमें जो आपकी लेटरल साइड पे है, लेटरल साइड पे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास जो आ रहा है ये लेटिसिमस डोर्साई है, किस साइड पे है, ये इसके जो है वो मीडियल बॉर्डर है, मीडियल साइड पे आपकी लेटरल बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डोर्साई आ रहा है, और जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ इलिक क्रेस्ट है वो इसकी क्या बना रहा है, इन्फीरियर बाउंड्री बना रहा है। तो ये पूरी ट्राइंगल आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा अब आपके पास आ जाता है कि इसका फ़ायदा, इसका एक फ़ायदा होता है कि इस हर्निया पे एक ओकेजनल हर्निया होता है जिसको आप क्या कहते हैं, लंबर हर्निया कहते हैं, वो इस साइड पे होता है, ठीक है। उसके अलावा ट्रेपीजियस का आपको पता होना चाहिए, श्रगिंग मसल के तौर पर एक्ट करता है, ये सेरेटस इंटीरियर के साथ जो है वो एडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट करवाने में हेल्प करता है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि रम्बॉइड्स भी होते हैं कुछ आपके, रम्बॉइडस मेजर, रम्बॉइडस माइनर, ठीक है। ये मसल्स जो हैं ये भी हम देख लेते हैं। उससे पहले जो है हम अब अपने स्केपुलर रीजन को शुरू करेंगे। स्केपुलर रीजन में सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास बनी हुई क्वाड्रेंगुलर स्पेसेस हैं, ठीक है, इंटरमस्कुलर स्पेसेस होती हैं, ये आपने याद रखनी है। सबसे पहली आपके पास है क्वाड्रेंगुलर स्पेस। क्वाड्रेंगुलर स्पेस को आपने ये वाली जो है आपके पास ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है। अब इसमें कौन कौन से शामिल है, एक आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेका है शामिल, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमरस शामिल है, और जो तीसरे नंबर पर आपके पास ये वाला मसल आ रहा है, ये कौन सा मसल है, ये टीरिस माइनर है जो आपके इसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो ये तीन मसल्स जो हैं वो मिलके ये बना रहे हैं आपके पास ट्राइंगल, क्वाड्रेंगुलर ट्राइंगल बना रहे हैं। अब आपने याद रखना है कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस जो है इसके अंदर आपके पास दो कंटेंट्स गुजरते हैं, एक एक्सिलरी नर्व गुजरती है और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स गुजरती हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ठीक है, अब आपके पास ये जो ये वाली आ रही है ट्राइंगल, ये जो इस साइड पे ट्राइंगल आ रही है, ये आपके पास है ट्राइंगल ऑफ, ये लोअर ट्राइंगल है, ठीक है। ये अपर ट्राइंगुलर स्पेस है, अपर ट्राइंगुलर स्पेस, ठीक है। इसमें क्या है, टीरिस मेजर आ रहा है, टीरिस मेजर के अलावा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाया आ रहा है, और टीरिस माइनर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अब आपके पास ये है जी लोअर वाली, ये वाली लोअर है। लोअर वाली में आपने याद रखना है कौन कौन इन्वॉल्व है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेका इन्वॉल्व है, ये साइड वाला सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है, और ये जो ऊपर ये नहीं वाला आ रहा है ये आपके पास टीरिस मेजर इन्वॉल्व है। तो ये तीन मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं लोअर ट्राइंगुलर में। अब आपको पता होना चाहिए कि अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर के कंटेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। जो अपर ट्राइंगुलर है ये वाला, इसके जो कंटेंट्स हैं इसमें जो है आपके पास सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी होती है, और जो लोअर ट्राइंगुलर है इसके अंदर रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल्स आती हैं आपके पास, ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेस्टोमोसिस अराउंड स्केपुला पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। नेस्टोमोसिस अराउंड स्केपुला, इसमें सबसे पहले आपके पास आता है जो एक्रोमियम के ऊपर, जो हम पहले एक्रोमियम के ऊपर देख लेते हैं। ये आपके पास आ रही है थायरोसर्विकल ट्रंक, ठीक है, जो सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, वो आ रही है। इसका आपने याद रखना है, ये देखें ये जो ऊपर से आ रही है थायरो सर्विकल ट्रंक की ब्रांच है, इसकी एक ब्रांच जाएगी उसकी एक्रोमियम ब्रांच है थायरो सर्विकल ट्रंक की, उसने जाना है जी एक्रोमियम प्रोसेस पे, ठीक है। उसके अलावा एक्रोमियम प्रोसेस पे जो है आपके पास दूसरी ब्रांच आएगी, वो है जी सुप्रा स्केपुलर आर्टरी की, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी है उसकी ब्रांच आएगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक हमने देख लिया कौन सी आ रही है, सुप्रास्केपुलर आर्टरी आ रही है, और दूसरे नंबर पर आपके पास कौन सी आ रही है, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी आ रही है, और जो तीसरे नंबर वाली है वो है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, इसकी भी एक ब्रांच आ रही है। तो आपने याद रखना एक्रोमियम प्रोसेस पर आपके पास जो है वो तीन के मिलने से बनता है, कौन कौन सी तीन, एक आपकी मिल रही है थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, और जो आपके पास दूसरी है वो है जी सुप्रास्केपुलर आर्टरी की क्रोमियम ब्रांच, ये जो सुप्रास्केपुलर आर्टरी है ये है जी फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की,
और जो तीसरी है वो आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है, जो ब्रांच है आपकी थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की। ये तीनों मिलकर बनाती हैं। तो एनास्टोमोसिस बिटवीन फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एंड द ब्रांचेस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, ये कौन सा है, एक्रोमियम प्रोसेस के ऊपर एनास्टोमोसिस है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे जो बॉडी ऑफ द स्केपुला है उसके ऊपर एनास्टोमोसिस। तो उसके ऊपर आपने याद रखना है कि जो एनास्टोमोसिस है वो फॉर्म होता है आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी और फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी और थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के दरमियान होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं डीप सर्वाइकल ब्रांच आ रही है। ठीक है, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी आ रही है। ठीक है, अगर ये आप ये वाली आपके पास जो है वो डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है। उसके अलावा ये आपके पास सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी आ रही है, जो ब्रांच है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की। उसके अलावा आपके पास जो है वो थायरोसर्विकल ट्रंक की ब्रांच ये वाली आ गई थी। ठीक है, सुप्रास्केपुलर आर्टरी भी एक आएगी, वो भी आके जो है एनास्टोमोसिस फॉर्म करेगी। ये वाली सुप्रास्केपुलर आर्टरी भी आ रही है जिसने आके एनास्टोमोसिस फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कंप्लीट, ये आपका एनास्टोमोसिस भी कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं वो जो हमने पहले क्वाड्रेंगुलर स्पेसेस देखी थी उनको इजी वे कैसे आप याद रख सकते हैं। तो ये आपके पास ये डायग्राम शो कर रही है कि ये कैसे याद रख सकते हैं कि ये टीरिस माइनर है। ठीक है, टीरिस माइनर ये ह्यूमरस और ये ट्राइसेप का लॉन्ग हेड और ये टीरिस मेजर है। तो अगर आप इसको याद रखें तो इससे आप आसानी से, ये वाली जो आपकी आ रही है ये वाली कौन सी आपकी क्वाड्रेंगुलर स्पेस है। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी है ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है। ये वाली आपके पास जो है ये भी ट्रायंगुलर स्पेस है, ये भी ट्रायंगुलर स्पेस है। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी अगर आप इस डायग्राम को स्टडी करके करेंगे तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ओके, ये आपका रम्बॉइड्स मेजर और माइनर दोनों की रिप्रेजेंटेशन की हुई है एक ही डायग्राम में। तो इसको अब हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो ओरिजिन कहाँ से, C7 से T12 तक। तो ये आपके पास ओरिजिन दिया हुआ है। इंजर्शन आपके पास जो है मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला पर है, ये मीडियल बॉर्डर इसके पीछे है तो इधर जो है इसकी इंजर्शन हो रही है। इनर्वेशन आपने याद है डॉर्सल स्केपुलर नर्व इसकी जो है इनर्वेट करती है और एक्शन इसका क्या है, इसने रोटेट करवाना है और एडक्ट करवाना है स्केपुला को। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक हो गया। ओके, अब हम देखते हैं डेल्टॉइड। डेल्टॉइड का सबसे पहले आपको ओरिजिन पता होना चाहिए। डेल्टॉइड का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला भी आ रही, क्लेविकल भी आ रही है। ठीक है, क्लेविकल और स्कैपुला दोनों आ गए और इंजर्शन इसकी कहाँ, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में जाके इसकी इंजर्शन होगी। ठीक है, उसके अलावा आपको इसकी पता होनी चाहिए इनर्वेशन एक्सिलरी आर्टरी है। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी को हम एक अलग से जो है डिस्कस करेंगे, बड़ी कंप्लीट रिव्यूज़ का लेंगे। ठीक है, तो एक्सिलरी आर्टरी जो है वो डेल्टॉइड के नीचे पड़ी होती है। उसके अलावा जो है वो एक्शन इसका क्या है, एडक्ट करवाता है, एबडक्ट्स करवाना है इसने आर्म को। अगर आपकी एक्सिलरी आर्टरी डैमेज हो जाए, मतलब कि एक्सिलरी आर्टरी को डैमेज हो जाए, तो इससे क्या होगा कि डेल्टॉइड भी पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पैरालिसिस जो है वो आपके जो राउंडेड काउंटर होता है वो भी जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, उससे सेंसरी लॉस हो जाएगा, रिजिमेंटल बैज हो जाएगा। अगर आप डेल्टॉइड के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो होते हैं ना वो डेल्टॉइड के अंदर लगाए जाते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डेल्टॉइड में लगाए जाते हैं, मिडल पार्ट में लगाए जाते हैं ताकि इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सिलरी नर्व डैमेज ना हो। अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी तो उससे काफ़ी जो है ग्रेटर ट्यूबरकुलर ह्यूमरस प्रोमिनेंट हो जाएगा, डेल्टॉइड पैरालाइज हो जाएगा। उसके बाद रिजिमेंटल बैज हो जाएगा, मतलब सेंसरी लॉस हो जाएगा ओवर द लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड वगैरह में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, अब हम देखते हैं सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस का आपको पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। सुप्रास्पाइनेटस जो है वो ओरिजिन हो रहा है इसके सुप्रास्पाइनस फोसा से जो स्केपुला पे होता है। उसके अलावा जो इंजर्शन इसकी ग्रेटर ट्यूबरकल पे हो रही है, इस साइड पे इसकी इंजर्शन हो रही है, इधर से ओरिजिन हो रहा है। और इनर्वेशन सुप्रास्केपुलर नर्व इसकी इनर्वेशन है और एक्शन इसका एडक्ट्स करवाई गई है आर्म को। ओके, अब हम देखते हैं इंफ्रास्पाइनेटस। इंफ्रास्पाइनेटस का आपने याद रखना है, इंफ्रास्पाइनस फोसा सुप्रास्पाइनेटस जो था सुप्रास्पाइनस से या इंफ्रास्पाइनस से है। उसके अलावा इंजर्शन इसकी ग्रेटर ट्यूबरकल पे है, तो यहाँ जो है ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबरकल होगा उस पर इंजर्शन है और ओरिजिन कहाँ है, इंफ्रास्पाइनस फोसा पे है, जो पोस्टीरियरली होता है यहाँ नज़र नहीं आएगा। उसके अलावा जो है सब सुप्रास्केपुलर फोसा है और वैसे भी बैक है, इसलिए जो है ये वाला जो इस जगह है ना इधर जो है वो आपके इंफ्रास्पाइनस फोसा।
इनर्वेशन आपने याद रखनी है, सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है वो इसको इनर्वेट करती है। एक्शन याद रखना है, इसने आर्म को रोटेट करवाना है लेटरली। ओके, अब आते हैं सबस्कैपुलरिस पे। सबस्कैपुलरिस आपने याद रखना है, सबस्कैपुलर फोसा पे इसका जो है वो ओरिजिन होना है, ठीक है। और इंजर्शन आपने इसकी याद रखनी है, इंजर्शन जो है वो किधर हो रही है, लेसर ट्यूबरकल पे हो रही है, लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। इंजर्शन इनर्वेशन इसकी सबस्कैपुलर नर्व है, सब से याद रखना है, सबस्कैपुलरिस है तो सबस्कैपुलर नर्व होगी। और एक्शन आपने याद रखना है, इसने रोटेट करवाना है आर्म को मीडियली। अब आते हैं टीरिस माइनर पे। टीरिस माइनर आपने याद रखना है, लेटरल बॉर्डर और दी स्कैपुला से निकलेगा, ठीक है। और इसकी इंजर्शन क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे होनी है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। और ओरिजिन क्या है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे। इनर्वेशन इसकी सबस्कैपुलर नर्व है, जिस तरह सबस्कैपुलरिस की थी इसकी भी सबस्कैपुलर नर्व जो ओरिजिन है, नर्व सप्लाई है। और एक्शन आपने याद रखनी है, रोटेट करवाना है इसने भी आर्म को लेटरली, एज हमने पहले पढ़ा किसने करवाया, इंफ्रास्पाइनस फोसा ने करवाया। होप सो आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। हम अपनी कुछ जो एक चीज़ आपकी इसमें से रह गई वो है जी मस्कुलो टेंडनस कफ। मस्कुलो टेंडनस कफ का आपको पता होना चाहिए, एक ये फाइब्रस शीट होती है जो 4 टेंडन्स के मिलने से बनती है, जिसने आपकी शोल्डर जॉइंट को, कैप्सूल को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है। तो इसमें आपके पास कौन कौन से मसल्स होते हैं जिनके 4 टेंडन बना रहे होते हैं, सबस्कैपुलरिस है, सुप्रास्पाइनेटिस है, इंफ्रास्पाइनेटिस है और टीरिस माइनर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसने तमाम जगहों से जो जॉइंट को, जो शोल्डर जॉइंट है उसको कवर किया होगा, सवाई इन्फीरियरली ये डेफिशिएंट रह जाता है, जिसकी वजह से डैमेज मोस्टली जो ह्यूमरस को आता है वो एंटीरियर इन्फीरियरली आता है। उसके अलावा आपके सब एक्रोमियल बर्सा आते हैं। सब एक्रोमियल बर्सा जो है सुप्रास्पाइनेटिस और ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस के दरमियान में पड़ा होता है, ठीक है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इस बर्से का क्या काम है, ये जो है वो सुप्रास्पाइनेटिस को फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब भी ओवर हेड अबडक्शन होगी तो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस को जो है वो इसके नीचे से पास कर जाएगा क्रोमियम के, तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा एक्सिलरी आर्टरी रह गई है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।